Hello everyone, welcome back to Physics Lectures by Sajjad Ali. In this lecture, I will explain speed and its types. Let's start from a very simple question. Consider if we have two cars, okay, which are traveling on a same road. Consider करें कि हमारे पास क्या है, दो कार हैं, okay, जिनके लिए क्या है, distance जो है वो same है. If the distance for both car is equal to 100 meter, okay, तो ये हमारे पास क्या है, कार A है. ऑलराइट, कार ए, और कार ए जो है इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. और सेम यही डिस्टेंस कवर करने में हमारे पास कार बी जो है वो कितना टाइम ले रहा है, टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स. ओके, तो अभी जहन में क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों कार में से किस कार की स्पीड जो है हाई है. तो डेफिनेट सी बात है, कार ए की स्पीड क्या है, हाई है. क्यों? क्योंकि कार ए क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल सेम डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम कंज्यूम कर रहा है. ओके, तो काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, इस तरह के सिचुएशंस को डील करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे. तो स्पीड हमें क्या बताएगा, स्पीड इज बेसिकली टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ मोशन, हाउ समथिंग इज मूविंग. ओके, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट कवर द डिस्टेंस. ओके, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कितना फास्ट क्या करेगा, डिस्टेंस को कवर करेगा. ओके, तो अगर हम इस तरह के सिचुएशंस के साथ डील करना चाहेंगे तो हमें स्पीड की, फॉर एग्जांपल हमें स्पीड के साथ क्या करना पड़ेगा, स्पीड का सहारा लेना पड़ेगा. ओके, तो स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज यूज्ड टू, फॉर एग्जांपल, डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, हाउ फास्ट समथिंग, फॉर एग्जांपल, कवर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. ऑलराइट, तो देखें सिंपल हम स्पीड को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं. स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, ओके, पर यूनिट टाइम. कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पर यूनिट टाइम में, ओके, कितना डिस्टेंस कवर करेगा. ऑलराइट, तो स्पीड को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं. स्पीड कैन बी डिफाइंड एज स्पीड इज द डिस्टेंस covered by a body per unit time. All right, per unit time. और हमें पता है, देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस को क्या करेगा, कवर करेगा पर यूनिट टाइम में. ओके, मैथमेटिकली हम इसे इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं which is equal to डिस्टेंस को हम d डिवाइडेड बाय t. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म फॉर स्पीड. ओके, अगर हम इस मैथमेटिकल फॉर्म से इसका SI यूनिट क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. तो SI यूनिट हमारे पास स्पीड के लिए क्या होगा, डिस्टेंस का SI यूनिट हमें पता है मीटर. ऑलराइट, और टाइम का SI यूनिट हमें पता है सेकेंड्स. तो इसका SI यूनिट हमारे पास क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, या जिसे हम इस तरह लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट, दिस इज द SI यूनिट फॉर स्पीड. और इसी तरह इसके अदर यूनिट्स भी होते हैं जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं फॉर लार्जर, फॉर एग्जांपल फॉर लार्जर डिस्टेंस. ओके, तो इसके अदर यूनिट हमारे पास क्या होगा, अदर यूनिट फॉर स्पीड, अदर यूनिट किलोमीटर. ओके, किलोमीटर इज द लार्जर यूनिट फॉर डिस्टेंस. ओके, इसी तरह टाइम के लिए हमारे पास लार्जर यूनिट क्या होगा, फॉर एग्जांपल सेकेंड के बजाय आवर होगा. तो स्पीड के लिए हमारे पास अदर यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर्स. ओके, तो दिस इज द अनदर यूनिट फॉर स्पीड. ऑलराइट, अभी देखिए हमारे पास स्पीड क्या करेगा, दो फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे और टाइम पे. तो इसलिए स्पीड हमारे पास क्या है, इट इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ऑलराइट, और स्पीड देखिए जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्पीड की बात होगी. फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि इफ ए कार इज मूविंग विद, फॉर एग्जांपल अगर इसी कार का हम स्पीड फाइंड करना चाहें तो इसके लिए कार की स्पीड क्या होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 100 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स. तो स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 0 के साथ कैंसिल, 10 मीटर पर सेकेंड. देखिए अगर हमारे पास एक कार है, कार ए, if the car is, for example, cover distance, total distance in 100 meter, in total time 10 second. Okay, तो हर एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो v is equal to 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड मींस कि कार क्या करेगा, हर एक सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा. ऑलराइट, तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का
स्पीड हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड, ओके, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड फॉर एग्जांपल डज नॉट मीट एनी डायरेक्शन, ओके। जब भी हम कहते हैं कि इफ अ कार इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे किसी डायरेक्शन की बात नहीं है। इफ अ कार इज मूविंग फॉर एग्जांपल विद 10 स्पीड टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके, अगर मैं नॉर्थ कहूंगा तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात होगी। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटीज फॉर एग्जांपल हम स्टडी करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। ऑलराइट, तो स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो इससे हमें पता चला स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ scalar quantity. It means that speed has only magnitude with proper, for example, proper unit. All right, speed is a scalar quantity. स्पीड हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड का मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास ये है। ऑलराइट, तो देखिए हमारे पास स्पीड जनरली हमें क्या बताएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस कवर करेगा कितने कम टाइम में, जितने कम टाइम में क्या करेगा, जितने कम टाइम में डिस्टेंस को कवर करेगा, हम ये कहेंगे इस स्पीड इतनी ज्यादा हाई है। ओके, तो स्पीड हमारे पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी देखिए व्हाट आर द सम टाइप्स ऑफ स्पीड। तो स्पीड के हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल 4 टाइप्स है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल इफ ए कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, ओके, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, ऑलराइट, या हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल इफ ए कार इज मूविंग इन ए कर्व पाथ या इररेगुलर पाथ, तो उस टाइम पे हमारे पास हम इस स्पीड को क्या स्पीड कहेंगे, ओके। और या हमारे पास एक कार है, वो अपना स्पीड कभी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, या हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ओके। तो इस तरह के स्पीड को हम क्या कहेंगे, ओके। अगर इसी तरह अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट कवर करे टोटल टाइम में, तो इस तरह के स्पीड को हम क्या कहेंगे, ओके। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, आल्सो कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। ऑलराइट, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑलराइट, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, और ये हमारे पास क्या है, टाइम, ओके। अगर एक टेबल के जरिए से एक्सप्लेन करना चाहें, ऑलराइट, देखिए अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट 1 सेकेंड में अगर 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर अगेन 1 सेकेंड में, फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड्स में फॉर एग्जांपल 20 मीटर क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ओके। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, 3 सेकेंड्स में, ओके, अगर 30 मीटर क्या करें, डिस्टेंस कवर करें। तो देखिए हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 10 मीटर, फिर 1 सेकेंड आफ्टर, ओके, फिर 10 मीटर, ऑलराइट। इसी तरह 3 सेकेंड बाद फिर 10 मीटर। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर equal distance in equal interval of time, तो such speed is known to be uniform speed। तो uniform speed का मतलब क्या है, if a body covers equal distances in equal interval of time, in equal interval of टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, फिजिकली हमें क्या पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करे, स्ट्रेट पाथ में मूव करे, ओके, और वो क्या करे, अपनी स्पीड को ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, ओके, और वो क्या करे, ना एक्सीलरेट करे ना डिसेलरेट करे, ओके, अपनी स्पीड को क्या करे, सेम रखे। तो इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर हम ग्राफिकली बात करें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के जरिए से, ओके, तो हमें पता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर हम सेम यही प्लॉट करेंगे, देखिए अगर टाइम के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं 1 सेकेंड्स, और ये क्या है 2 सेकेंड्स, और ये क्या है फॉर एग्जांपल 3 सेकेंड। जस्ट लाइक दैट 1 सेकेंड के लिए फॉर एग्जांपल क्या है 10 मीटर, और 2 सेकेंड के लिए हमारे पास क्या है फॉर एग्जांपल 20 मीटर, और 3 सेकेंड के लिए हमारे पास क्या है फॉर एग्जांपल 30 मीटर। ओके, अगर हम इन पॉइंट्स के लिए ग्राफ प्लॉट करें, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट के लिए हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, जस्ट लाइक दैट सेकंड पॉइंट, जस्ट लाइक दैट थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बनेगा। ओके, तो अगर हम क्या करें, ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करें, तो दिस इज स्ट्रेट लाइन। देखिए
हमारे पास यूनिफॉर्म जो स्पीड है इसकी फॉर एग्जांपल ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, ओके, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास शो करेगा कि हमारे पास इसकी स्पीड जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब एक ऐसी स्पीड है जो कांस्टेंट स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड, जो कि क्या होगा, चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होगा, चेंज नहीं होगा, जस्ट लाइक दिस, ओके। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर एक सेकेंड में क्या कर रहा है, 10 मीटर का क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन 10 माइनस 0 10, 20 माइनस for example 10 10, 30 minus 20 10, just like that 1 minus 0 1, 2 minus 1 1, 3 minus 2 1। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर एक सेकेंड में क्या करें, इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करें तो इसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। अभी जस्ट इसका अपोजिट अगर हम करें, फॉर एग्जांपल इफ अ बॉडी फॉर एग्जांपल कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल ये उसका टाइम है, ये डिस्टेंस है, टाइम अगर सेम है, इक्वल टाइम है, ओके, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ओके, जस्ट लाइक दैट 3 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। सेकेंड 2 सेकेंड में क्या किया, फॉर एग्जांपल 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया। थर्ड सेकेंड में फॉर एग्जांपल क्या किया, 22 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ओके। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे, देखें टाइम का इंटरवल तो सेम है, 1 सेकेंड 2 माइनस 1 1 सेकेंड, 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो हर एक टाइम के बीच में 1 सेकेंड का डिफरेंस है, ओके। लेकिन यहाँ पे देखिए 12 माइनस 5 7, 5 से 12 के बीच में 7 क्या है, मीटर डिस्टेंस का डिफरेंस है। जस्ट लाइक दैट 22 माइनस 12 तो 10 मीटर, ओके। तो यहाँ पे क्या है, अनइक्वल क्या है, डिस्टेंसेस है। इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस तरह के स्पीड को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मतलब चेंज इन स्पीड, ओके, जो कि चेंज होगा, ओके। और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, जो चेंज नहीं होगा, जो कि कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द जर्नी, ऑलराइट। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, equal interval of time is called variable speed। variable speed का मतलब क्या है, this speed is also called change in speed। क्या होगा इस तरह की स्पीड में चेंज आएगा, ऑलराइट। अगर ग्राफिकली हम बात करें तो हमारे पास इसके लिए क्या होगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह होगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ओके। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में देखिए, अगर हम इसके लिए प्लॉट करें तो 1 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के लिए हमारे पास क्या है, 5 मीटर, फॉर एग्जांपल 5 मीटर, और सेकेंड टाइम के लिए हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल 12 मीटर। देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल 12 मीटर। जस्ट लाइक दैट हमारे पास इससे आगे क्या है, अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए तो यहाँ पे क्या है, 22 मीटर, ओके। तो कभी स्पीड जो है देखिए यहाँ से यहाँ पे इस तरह हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस तरह, और थर्ड में हमारे पास स्पीड जो है ये इस तरह। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ग्राफ नहीं बनेगा, ओके। तो हमारे पास वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, लीनियर ग्राफ नहीं होगा, ओके। ये हमारे पास इस तरह इंक्रीजिंग भी हो सकता है, ओके, जस्ट लाइक दैट। हमारे पास क्या हो सकता है, इस तरह डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ऑलराइट। तो वेरिएबल स्पीड का मतलब स्पीड या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऑलराइट। तो इस तरह की स्पीड को हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड, ऑलराइट। तो सिंपल ग्राफिकली इन दोनों में क्या फर्क होगा, अगर हमारे पास ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ग्राफ में हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि क्या है, फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग ग्राफ है, ओके, एक कर्व है, ऑलराइट, तो हम कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। और फिजिकली दोनों में क्या फर्क होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास कांस्टेंट होगा, जो कि स्पीड में चेंज नहीं आएगा, ऑलराइट। और वेरिएबल स्पीड में क्या होगा, स्पीड जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, ओके। विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होने का मतलब या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। तो हमारे पास एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, एवरेज स्पीड इज आल्सो कॉल्ड टोटल स्पीड इफ अ बॉडी फॉर एग्जांपल कवर टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम, ओके, थ्रू आउट द जर्नी। फॉर एग्जांपल इफ ए कार इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फॉर एग्जांपल अगर एक कार है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ क्या कर रही है, फॉर एग्जांपल ट्रेवल कर रही है या मूव कर रही है, ओके। तो यहां से लेकर यहां तक जो टोटल क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल इफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर, ऑलराइट, एंड द टोटल टाइम taken for
cover this distance is, for example, total time for this journey is equal to, for example, 10 hours. Okay, so how can we differentiate between average speed and instantaneous speed? Instantaneous speed means specific speed, okay, and average speed means this is the total speed of the journey. Okay, if a body is moving from initial point to final point, okay, तो थ्रू आउट द जर्नी जो है हमारे पास टोटल डिस्टेंस को अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. तो हाउ कैन वी डिफाइन एवरेज स्पीड? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम. The total distance covered by an object in total time. ऑलराइट, तो इस तरह के स्पीड को हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, टोटल distance divided by total time. ऑलराइट, अगर इस सिचुएशन के लिए हम एवरेज स्पीड देखें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 100 किलोमीटर, ओके, डिवाइडेड बाय, और टोटल टाइम हमारे पास क्या है, 10 आवर्स. तो यहाँ पे 0 0 के साथ कैंसिल. इट मींस दैट कि ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है पर आवर, कि हर एक आवर में 10 किलोमीटर क्या किया है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कवर किया है. तो ये दिस इज द फॉर एग्जांपल स्पीड, दिस इज द फॉर एग्जांपल एवरेज स्पीड फॉर दिस फेनोमेना, ओके, फॉर दिस सिचुएशन. ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस कवर करे टोटल टाइम में, तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड में हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है इसकी यूनिफॉर्म स्पीड हमें फॉर एग्जांपल फाइंड आउट होती है ना. हमें ये नहीं पता कि ऑब्जेक्ट ने कभी, यकीनी बात है, थ्रू आउट द जर्नी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, या कार जो है वो कभी अपना मोशन क्या करेगा, कभी अपना स्पीड ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, बट ये हमें क्या करेगा, ओवरऑल जो जर्नी है उसके बारे में बताएगा. ओके, ऑलराइट. अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ, इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट सम स्पेसिफिक टाइम. ओके, जस्ट लाइक इसका सिंपल एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है, अगर हम कार के स्पीडोमीटर में देखें, ओके, एट स्पेसिफिक टाइम, तो हमारे पास कार के स्पीडोमीटर में हमें पता चलेगा कि कार की स्पीड अभी क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर है, या 70 किलोमीटर पर आवर है, या 100 किलोमीटर per hour है. Okay, so this is the simple example of instantaneous speed. Instantaneous speed is also called specific speed. How can we define instantaneous speed? The speed of a body. All right, the speed of a body at specific time या एट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. बहुत ही कम टाइम के लिए अगर हम स्पीड को ऑब्जर्व करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, और थ्रू आउट द जर्नी अगर ओवरऑल टाइम के लिए हम देख लें, ओके, तो वो हमारे पास क्या होगा, एवरेज स्पीड. द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट पर्टिकुलर टाइम या एट स्पेसिफिक टाइम या एट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, स्पीडोमीटर के जरिए से. ऑलराइट, स्पीडोमीटर. Speedometer can be used to measure the instantaneous speed. तो इन दोनों में क्या फर्क हुआ कि एवरेज स्पीड हमें टोटल स्पीड के बारे में बताएगा, और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें क्या बताएगा कि हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पेसिफिक टाइम में, बहुत ही कम टाइम में, जहां पे हमारे पास डेल्टा टी जो है इट इज अप्रोचेस टू जीरो, बहुत ही कम टाइम के लिए हमारे पास जो स्पीड होगा, इस स्पीड को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे. ऑलराइट, अभी देखिए अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके, और हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड, किस टाइम पे सेम हो सकते हैं. ओके, बहुत ही कम टाइम के लिए अगर हम देखना चाहें तो जब भी हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड सेम होंगे. ओके, व्हेन इंस्टेंटेनियस स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एवरेज स्पीड, तो इस तरह की स्पीड को हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म स्पीड. तो यूनिफॉर्म स्पीड में हमारे पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड एक दूसरे के इक्वल होंगे. ऑलराइट, जस्ट थिंक अबाउट इट. क्या ये पॉसिबल है कि स्पीड जो है वो कभी जीरो हो सकती है? फॉर एग्जांपल, इज इट पॉसिबल कि स्पीड हमारे पास क्या हो, जीरो हो? तो स्पीड कब जीरो होगी, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ओके, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, फॉर एग्जांपल रेस्ट में है. रेस्ट में होने का मतलब क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो. इट मींस दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय टाइम, इट मींस दैट द स्पीड इज 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो हमारे पास स्पीड क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है. यस,
ऑलराइट, इसी तरह अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड अगर हमें पता है, फॉर एग्जांपल इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 10 किलोमीटर per hour. Okay, this is the average speed of a body. Speed is equal to 10 kilometer per hour. How can we convert kilometer per hour to, for example, meter per second? क्योंकि kilometer per hour is not the SI unit of the speed. Okay, this is the, for example, other unit of the, this is the macroscopic unit of the speed. So how can we convert kilometer per hour to meter per second? So this is very easy, as we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. Alright, and 1 hour is equal to 60 minutes, and 60 minutes multiplied by 60, okay, as we know that 1 minute is equal to 60 seconds, so 1 hour is equal to 3600 seconds. So by using this conversion we can easily convert this speed into meter per second. Okay, speed is equal to क्या होगा, 10 kilometer per hour is equal to 10 multiplied by kilo means for example 1000 meter divided by 1 hour 3600 seconds. Alright, तो 0 0 0 0 के साथ कैंसिल. Alright, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 10 10s are 100 divided by 36 meter per second. Alright, अगर फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकेंड. और फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें, स्पीड इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 18 विच इज इक्वल टू 2.78 मीटर पर सेकेंड. तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें स्पीड जो है वो किलोमीटर में है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. जस्ट लाइक दैट हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में भी, किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर एग्जांपल स्पीड एंड its types. If you have any confusion, if you have any question in your mind, you are free to ask. Thank you so much.